मैडम मैडम आपने मुझसे 2 लाख रुपए लाने के लिए कहा था ना, मैं ले आया हूँ। अब मुझे इस कंपनी में जॉब दे दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ और तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया, वो भी इन पैसों के साथ। मैडम ये क्या कह रही हैं आप? आपको याद नहीं है क्या? आज सुबह मैं इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया था। तब आपने मुझसे कहा था कि अगर इतनी बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए ना, तो पहले 2 लाख रुपए रिश्वत देने होंगे। मैडम, मैं तो गरीब परिवार से हूँ। मैंने अपनी माँ के गहने बेचे हैं ये जॉब पाने के लिए। देखिए मैडम, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अब तो मैं पैसे भी ले आया ना। देना फिर देना। जो मन में आ रहा है वो बकवास किए जा रहे हो, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ। तो मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ और तुम कह रहे हो मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ पे अभी कोई हायरिंग नहीं चल रही है जो तुम कह रहे हो कि हमने तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है। और दूसरी बात, इस कंपनी में रिश्वत नहीं ली जाती। इस कंपनी में मेहनत देखी जाती है, स्किल्स देखे जाते हैं लोगों के। और जिस पैरों से आए हो ना, उसी पैरों से लौट के वापस चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवा सकती हूँ। और तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? हमारे ऑफिस में ऐसे कोई भी घुस आया और ऐसे एलिगेशंस लगा रहा है कि हमने उसकी इंटरव्यू के लिए पैसे मांगे हैं, और तुम खड़ी खड़ी सुन रही हो। इसे धक्के मार के बाहर निकलवाओ। अरे मैंने तुम्हें कहा इसको बाहर निकालो, तुम कॉल किसको कर रही हो? मैम को। अब बदतमीजी कर रहा है आपके साथ, तो मैडम को तो आना चाहिए ना, उनको पता चलना चाहिए। आर यू आउट ऑफ माइंड? मैंने तुम्हें इसे बाहर भगाने के लिए कहा है, ना कि मैम को कॉल करने के लिए कहा है। इतनी सी बात पे मैम को कॉल कौन करता है? मैम आप प्लीज यहाँ आ सकती हैं बाहर। रिलैक्स मैम, रिलैक्स। क्या हुआ शिखा, मुझे बाहर क्यों बुलाया? मैडम मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल क्या हुआ कि आज सुबह मैं जब कंपनी में आया था इंटरव्यू देने के लिए, तब मैडम ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें इस कंपनी में जॉब चाहिए तो तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, 2 लाख रुपए। अब मैडम मैं तो गरीब परिवार से हूँ। मैंने अपनी माँ को ये बात बताई तो उन्होंने मेरी नौकरी के लिए अपने गहने बेच दिए और उनके गहने बेच के 2 लाख रुपए लाया हूँ। उसके बावजूद भी मैडम कह रही है कि इन और पैसे चाहिए। एक सेकंड, एक सेकंड। ईशु, ये सब कुछ सच है क्या? जो इसने कहा तुमने इससे रिश्वत मांगी है यहाँ पे हायर करने के लिए, ये सब चल क्या रहा है? सीरियसली मैम, आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं? आप ना ही निखिल को जानती हैं और ना आपको पता कि यहाँ क्या हुआ। और शिखा, शिखा अभी कुछ महीने पहले ही आई है। आपको इन दोनों की बातों पे भरोसा है, लेकिन मैं इतने सालों से यहाँ पे इतनी ईमानदारी से काम कर रही हूँ। आपने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। आप इनकी बातों में आके मुझसे सवाल कर रही हैं कि मैंने ऐसा किया। आप सोच सकती हैं कि मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ? वो गॉड ईशू, प्लीज तुम इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू मत बनाओ। वैसे ही मैं यहाँ की बॉस हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी में क्या चल रहा है, क्या मेस चल रही है यहाँ पे। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी कि ये सब क्या चल रहा है और ये क्या बोल रहा है? एक्चुअली मुझे तुमसे पूछना ही नहीं है। शिखा, यू कैन एक्सप्लेन मी कि यहाँ पे क्या चल रहा था, और जो भी कुछ ये बोल रहा है वो सब सच है या फिर बस ऐसे एलिगेशंस लगा रहा है इशू पे? देखिए मैम, ये सच है। एक्चुअली ईशू मैम ना ऐसा ही करती हैं। सुबह मैं भी इनसे बात कर रही थी, तो ये मुझसे कह रही थी अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें 1 लाख रुपए ला कर देने पड़ेंगे। मैम मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये बेचारा भी, इसको भी बोला होगा ऐसे ही, तो इससे भी पैसे मांगे होंगे और ये भी लाकर पैसे दे रहा है। ये सब हो रहा है मैम। सारी गलती इनकी है मैम, ये सबके साथ ऐसे ही करती है, ऐसी ही है ये। इनको यहाँ से निकालना चाहिए आपको। शिखा बस करो, कितना झूठ बोलोगी? तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं इसे नहीं जानती हूँ, तो फिर तुम मुझ पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? डू यू हैव एनी प्रूफ अपनी बात को साबित करने के लिए? तुम हंस क्यों रही हो? मैंने तुमसे पूछा है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है अपनी बात को साबित करने के लिए? कैन यू प्लीज से समथिंग इशू? यू आर अ मैनेजर, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। मैम मुझे हंसी इन लोगों पे नहीं आ रही, ना इनकी बात पे आ रही है। हंसी तो मुझे आप पे आ रही है। आप इतने सालों से मुझे जानती हैं, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। आज तक मेरे काम में कभी भी कोई शिकायत नहीं आई है और मैंने पूरी ईमानदारी से यहाँ पे काम किया है, पूरे ऑफिस को संभाल के रखा है। और आज आप मुझ पे इल्जाम लगा रही है, मुझे कह रही है कि मुझे अपनी बात रखने का एक सबूत देना पड़ेगा आपको। मैंने आपसे ना ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे साथ ये एक ना एक दिन जरूर होगा, इसलिए मेरे पास खुद को साबित करने के लिए प्रूफ है। समझ नहीं आ रहा कि कमी कहाँ रह रही है। मुझे अभी तक प्रमोशन क्यों नहीं मिला? सबको प्रमोशन मिलता है टाइम से, मुझे ही नहीं मिलता बस। शिखा, यहाँ पे कौन क्या डिजर्व करता है ना, वो हम जानते हैं। और रही बात प्रमोशन की, तो प्रमोशन मेहनत और काबिलियत से मिलती। और हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम मेहनत नहीं करती, तुम करती हो। तो जब तुम्हें प्रमोशन मिलना होगा तो तुम्हें मिल जाएगा। तो इस बात से परेशान ना होके अपने काम पे ध्यान दो। तू काम पर तो ध्यान दे रही हूँ 3 महीने से,
और जितना काम मैंने 3 महीने में किया ना मैडम, उतना काम किसी ने 3 साल में कर नहीं दिया है, और उसके बाद भी मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो दिमाग खराब नहीं होगा क्या? देखो पहले तो इस तरीके से मुझसे बात मत करो, मैं आगे मैनेजर हूँ और मैंने तुम्हें कहा ना कि जिसको प्रमोशन मिलना होगा उसे मिल जाएगा, तो तुम उसकी टेंशन मत देखो, अरे अपनी कंपनी पे फोकस करो, उसके काम पे फोकस करो। मैं काम पर ही ध्यान दे रही हूँ, आप भी ना अपने काम पर ही ध्यान दो। और हाँ, इस कंपनी की मैनेजर हो ना तो मैनेजर बनकर रहो, बॉस बनने की जरूरत नहीं है। बढ़िया ही मुझे ज्ञान दे रही है। एक सेकेंड, तुम ये किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पर हूँ, पर मेरे पास ना इतनी अथॉरिटीज है कि मैं तुम्हें यहाँ से जॉब से निकाल सकती हूँ, इसलिए मुझसे तमीज से बात करो। और लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, जाके अपने काम पे फोकस करो। अब तुम निकालोगी मुझे यहाँ से? इतनी हिम्मत है तुम में? मैं भी यही बैठी हूँ और मैं भी देखती हूँ मुझे यहाँ से कौन निकालता है। तेरे बाप का ऑफिस नहीं है? बड़ी आई मुझे डराने वाली। मैंने तुम्हें अभी कहा था कि मुझसे तमीज से बात करना, भूल गई हो अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं? तुम्हारे अंदर बात तक करने की सेंस नहीं है, पर तुम बात करती हो प्रमोशन की। अच्छा हुआ कि तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला, क्योंकि तुम डिजर्व भी नहीं करती हो। अच्छा ठीक है, अब मैं भी देखती हूँ कि मुझे प्रमोशन कैसे नहीं मिलता। किसको कॉल लगा रही है, जरा मैं भी तो जानूं। वेट करो, फिर पता चल जाएगा। कहाँ पर है तू? नाउ कैन यू एक्सप्लेन मी कि ये सब था क्या? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरे पीठ पीछे मेरी कंपनी में ये सब कुछ चल रहा है। मैं एक सीरियस से शिखा, तुमने ये सब कुछ सिर्फ इशू को फंसाने के लिए किया, वो भी किस लिए? अपने सो कॉल प्रमोशन के लिए। और तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है प्रमोशन की? तुम्हें यहाँ ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं, और यू नो वेरी वेल कि अगर तुम्हारा प्रमोशन करना होगा, तुम इतनी केपेबल होगी, तुम्हारी स्किल्स इतनी अच्छी होंगी, तो ईशू तुम्हें प्रमोट ज़रूर करेगी। और वैसे भी तुम्हें पता है कि वो यहाँ पे कब से काम कर रही है? जब से मैंने ये कंपनी स्टार्ट की है, ईशू यहाँ पे तब से काम कर रही है। और आज तुम्हारी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, मैंने उसे ब्लेम किया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, और अब तुम्हें यहाँ पे जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। सी इशू, आई एम सो सॉरी। आई नो कि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, बट आई होप कि तुम समझोगे कि मैं यहाँ की बॉस हूँ, तो मुझे बस, मैं किसी पे ऐसे ट्रस्ट नहीं दिखा सकती हूँ, बट तुम जानते हो मुझे तुम पे बहुत ट्रस्ट है। बट मुझे दोनों की बात सुननी थी, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिवली रिएक्ट कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। इट्स ओके मैम, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और आप ठीक कह रही हैं कि आपको दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए थी, लेकिन मैम आप दोनों तरफ की बात सुनती ना, लेकिन आपने तो सीधा मुझ पर ब्लेम लगा दिया। और मुझे आपने ये तक कह दिया कि अपने आप को प्रूफ करने का एक सबूत दो मुझे। मैम अगर मेरे पास सबूत नहीं होता तो आज आप मेरी बात पे भरोसा नहीं करती, आप उन दोनों की बात पे भरोसा कर लेती। बस मुझे इसी चीज़ का बहुत बुरा लग रहा है। इशू, आई एम रियली सॉरी, एंड मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं कभी तुम पे कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगाऊंगी। मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, और तुमने इस कंपनी को बहुत अच्छे से संभाला है एज एन मैनेजर। इट्स ओके मैम, अब आप माफ़ी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन है, मेरे लिए इतना काफ़ी। ठीक है, अब तुम अपना काम कर लो, मैं चलती हूँ।